नमस्कार मित्रों, आज इस वीडियो के अंतर्गत विटामिन व उनके स्रोत, विटामिन की कमी से होने वाले रोगों के बारे में हम लोग देखेंगे। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं जहां पे आपके सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न आ रहे हों, उसके लिए ये सेशन आपका बेहद ही महत्वपूर्ण है। विटामिन व विटामिन से संबंधित प्रश्न आपके अवश्य पूछे जाते हैं, तो इन प्रश्नों को अवश्य देखें आप और बताएं आपके कितने प्रश्न इसमें से सही हुए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस प्रकार का वीडियो आपको मिलता रहेगा। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है? पहला विटामिन ए, दूसरा विटामिन बी, तीसरा विटामिन सी कि चौथा विटामिन डी। तो शरीर में कैल्शियम स्तर को बनाने में मदद करता है विटामिन डी आपका, यही शरीर को कैल्शियम प्राप्त कराता है। इसका मुख्य स्रोत देखेंगे तो सूर्य का प्रकाश जो होता है वो मुख्य स्रोत के रूप में हमें देखने को मिलता है। दूध और आपके पनीर में भी विटामिन डी प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। विटामिन डी के इस प्रकार के कैप्सूल भी हमें मार्केट में उपलब्ध होते हैं, तो इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। अगला देखते हैं, कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? तो पहला दिया हुआ विटामिन ए, दूसरा विटामिन बी, तीसरा विटामिन सी, चौथा विटामिन डी। तो कैंसर के उपचार में विटामिन बी आपका प्रयोग में आता है। इसके मुख्य स्रोत जो हैं कीवी है, अंगूर है, इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके मुख्य स्रोत के रूप में ये हमें प्रयोग में लाना चाहिए। तो विटामिन बी जो है वो कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? पहला दिया हुआ है टोकोफेरॉल, दूसरा है कैल्सीफेरोल, तीसरा है एस्कर्बिक अम्ल, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि विटामिन डी के बारे में पीछे हमने देखा कैल्शियम से, तो इसका क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरोल हो जाएगा। इसका रासायनिक नाम, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल। ठीक है। अगला देखते हैं, आंवले में कौन सी विटामिन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है या पाया जाता है? ठीक है। तो देखेंगे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई की विटामिन सी। तो जितने भी खट्टे पदार्थ हैं, आंवला भी खट्टा पदार्थ है, उसमें विटामिन सी आपका प्राप्त होगा। नींबू हो गया, संतरा हो गया, ये सभी खट्टे पदार्थों में विटामिन सी की मात्रा आपका प्रचुर मात्रा में हमें प्राप्त होगा। ठीक है। अगला देखते हैं, पांचवा प्रश्न आपका है, किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार, मंदबुद्धि और पेलेग्रा रोग होता है? पहला दिया हुआ है विटामिन ए, बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3 की विटामिन डी। ठीक है। तो इसमें देखना है हमें कि मंदबुद्धि, मानसिक विकार आदि बीमारियां किस विटामिन के कारण से होती हैं, किसकी भी कमी से होती हैं। तो विटामिन बी3 की कमी से मानसिक विकार, मंदबुद्धि रोग आपका होता है। ठीक है। पांचवें में तीसरा वाला आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका, विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या होता है? ए थायमिन, दूसरा दिया है राइबोफ्लेविन, तीसरा है नियोसिन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखेंगे 6वें नंबर में राइबोफ्लेविन जो है वो विटामिन बी12 का रासायनिक नाम होता है। इसके स्रोत देखेंगे तो अंडा हो गया, इस प्रकार से हरी सब्जियां हो गई, अनार हो गई, ये सब इसके मुख्य स्रोत के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो राइबोफ्लेविन ये विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है। अगला देखते हैं, 7वां प्रश्न, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन, थायमिन, नियासिन। तो देखेंगे बी1 का नाम यहाँ पर पूछ रहा है, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? तो ये होता है थायमिन। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन होता है, इसको भी याद रखिएगा। 8वां प्रश्न देखते हैं, कौन विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो कौन से विटामिन है जो आपके जल में घुलनशील हैं, इन्हें हमें बताना है। तो देखेंगे विटामिन बी, विटामिन सी, उपर्युक्त दोनों। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला आंसर सही हो जाएगा। विटामिन बी और सी दोनों संयुक्त रूप से जल में घुलनशील विटामिन हैं। अन्य जितने भी विटामिन आपके बच रहे हैं, ए, डी, ई,
के, ये सब आपके वसा में घुलनशील विटामिन है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला देखते हैं, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है। B3 का रासायनिक नाम हमें बताना है। पहला दिया है नियासिन, दूसरा है निकोटिनिक अम्ल, तीसरा है उपरोक्त दोनों, चौथा इसमें से कोई नहीं। तो देखेंगे 9वें नंबर में आपका जो नियासिन और निकोटिनिक अम्ल दोनों जो हैं विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है, इसलिए तीसरा वाला आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 10वां नंबर, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। विटामिन B12, विटामिन B1, विटामिन B3, विटामिन C। तो एनीमिया रोग, इसमें खून की कमी हो जाती है, ठीक है। महिलाओं में ये रोग ज़्यादा देखने को मिलता है। अधिकतर गर्भवती महिलाओं में ये रोग देखने को मिलता है। आप लोग देखे होंगे कि गांव में एनीमिया रोग से बचने के लिए आपका कुछ इस प्रकार की दवाएं भी आशा बहू या जो भी कार्यकर्त्री होती हैं उनके द्वारा बांटा जाता है। तो वही एनीमिया रोग से बचाव के लिए इस प्रकार की दवाएं बढ़ती हैं। आप देखेंगे रेड रेड टाइप का टेबलेट कुछ हमें देखने को मिलता है। तो इसमें देखेंगे विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग आपका होता है, इसको याद रखिएगा। एनीमिया रोग विटामिन B12 की कमी से होता है, ठीक है। अगला देखेंगे, आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कितने विटामिन से युक्त होता है। जो हम लोग यूज करते हैं विटामिन के बारे में, बी कॉम्प्लेक्स, तो उसमें कितने विटामिन होते हैं। एक दिया है 8, दूसरा है 10, तीसरा 12, चौथा है 6, ठीक है। तो इसमें कुल 8 मल्टीपल्स आपके विटामिन जो होते हैं वो मिलते हैं, इसको हम लोग याद रखेंगे। तो कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं, 8 विटामिन के कॉम्प्लेक्स आपको मिलते हैं, तो 8 को यहाँ पर याद रखिएगा। अगला देखते हैं, 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन या विटामिनें वसा में घुलनशील हैं, ठीक है। तो हमने आपको इसके पहले भी बताया A, D, E, K ये विटामिन जो हैं ये वसा में घुलनशील विटामिन आपके हैं। यहाँ पर याद रखिएगा B और C ये दोनों विटामिन जल में घुलनशील है। उसके अलावा जितने भी बचते हैं वो सभी किस में घुलनशील हैं, आपके वसा में घुलनशील विटामिन हैं। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। दिया है बेरी रोग जो है वो विटामिन B1 की कमी से होता है। प्लेग्रो रोग जो दिया है विटामिन B5, नपुंसकता जो है विटामिन E, ठीक है। इनमें से कोई नहीं। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। 13 नंबर में तो विटामिन D जो है इनमें से कोई नहीं इसमें सही है, क्योंकि बेरी रोग जो होता है आपका ये विटामिन B1 की कमी से होता है। प्लेग्रो रोग जो होता है वो विटामिन B5 की कमी से होता है। नपुंसकता नामक रोग है जो वो विटामिन E की कमी से होता है। विटामिन E के स्रोत के रूप में अगर देखेंगे तो अंकुरित अनाज आदि का प्रयोग करने से विटामिन ए जो है वो पर्याप्त मात्रा में हमें प्राप्त होता है। अंकुरित अनाज जैसे आपके चना हो गया, गेहूं हो गया, इसे अंकुरित करके खाएंगे तो विटामिन ए हमें अच्छे रूप से प्राप्त होगा, विटामिन ए की मात्रा हमें अच्छी रूप से मिलेगी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन टोकोफेरॉल है। टोकोफेरॉल के बारे में किस विटामिन का नाम आता है इसे हमें बताना है। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखे होंगे विटामिन ई को ही हम लोग टोकोफेरॉल के नाम से जानते हैं। तो विटामिन ई के मुख्य स्रोत यहाँ पर आपके दिखाए गए हैं, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए गेहूं की बाल भी यहाँ दिखाई गई है, ठीक है। ये बादाम भी दिखाया गया है। तो ये सब आपके सेब हो गए, ये विटामिन ई के मुख्य स्रोत हैं। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। विटामिन ए नींबू, विटामिन बी नींबू, विटामिन ए लैम्ब लीवर, विटामिन सी हरी सब्जियां। तो देखेंगे विटामिन ये जो होता है नींबू से नहीं प्राप्त होता है, ये किससे प्राप्त होता है, गाजर आदि से प्राप्त होता है, याद रखेंगे। विटामिन बी के स्रोत आपको पहले भी बता चुके हैं, इसमें नींबू जो है वो किसका स्रोत है, विटामिन सी का स्रोत है। लैम्ब लीवर जो है वो विटामिन ए का स्रोत है, और विटामिन ए का मुख्य स्रोत जो होता है वो गाजर होता है, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। हरी सब्जियां जो होती हैं वो विटामिन बी आदि के मुख्य स्रोत हैं। तो इसमें सही कौन सा हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा आपका तीसरा वाला, ठीक है।
लैम्ब लीवर जो है वो विटामिन ए से संबंधित है, ये आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से ये सेशन आपका समाप्त होता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस प्रकार के वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। धन्यवाद।